एक और महत्वपूर्ण खबर है शुभंकर, वो ये है कि जो लोग सामान्य वर्ग में हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को हरी झंडी दे दी। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% मान्यता जो है उसको सुप्रीम सहमति मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मोहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 5 जजों की बेंच में किस न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इससे समानता का उल्लंघन नहीं होता। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए न हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।